स्कैम, धोखाधड़ी, जालसाजी, बैंकरप्सी ये इंडिया में आजकल नया नहीं है। और ऐसा ही नहीं कि ये सिर्फ चीज़ें इंडिया में ही है, ये तो पूरी दुनिया में चलती आ रही है। लेकिन इंडिया में ये बाकी देशों की तुलना में ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, जहां गरीबी, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। हाल ही में नेटफ्लिक्स की एक डॉक्यूमेंट्री बैड बॉय बिलियनियर्स को कोर्ट ने रिलीज होने से पहले ही रोक दिया, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट्री में इंडियन बिजनेसमैन द्वारा हुए कुछ स्कैम को दिखाया गया है। आज के टॉप 10 में हम ऐसे ही इंडिया के कुछ टॉप 10 स्कैम देखने वाले हैं, जिन्होंने इंडिया के मार्केट को और इकोनॉमी को पूरी तरह से हिला दिया है। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नंबर 10, 2010 का ऑगस्टा वेस्टलैंड चॉपर स्कैम। भारत में कुख्यात रक्षा घोटालों में से एक, जिसे चॉपर स्कैम या चॉपर गेट के नाम से भी जाना जाता है। यह मामला 2010 के कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार और ऑगस्टा वेस्टलैंड के बीच 12 हेलीकॉप्टर्स के एक्विजिशन के लिए की गए साइन डील के बारे में है। इन हेलीकॉप्टर का यूज भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य वीवीआईपी अपनी ड्यूटीज का पालन करने के लिए करने वाले थे। ये डील 3600 करोड़ रुपए की थी। इस मामले के मिडलमैन क्रिश्चियन मिशेल द्वारा इटालियन अदालत में पेश किए गए एक नोट में अगस्ता वेस्टलैंड के एम्प्लॉयज पीटर हवल को सोनिया गांधी के प्रमुख सलाहकारों को लक्षित करने के लिए बताया गया था। इसी के साथ इस नोट में मनमोहन सिंह, अहमद पटेल, प्रणब मुखर्जी, एम वीरप्पा मोइली, ऑस्कर फर्नांडिस, एम के नारायण, इनके नाम भी शामिल थे, जिन पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था। लेकिन 8 जनवरी 2018 को मिलान की तीसरी अदालत ने सभी आरोपों पर प्रतिवादियों को बरी कर दिया। लेकिन भारत सरकार और सीबीआई द्वारा अभी भी इस मामले की जांच चल रही है। नंबर 9, हर्षद मेहता स्कैम। बैंकों को मुनाफा देने का वादा करके उनसे बहुत सारे पैसे लेकर हर्षद मेहता सारे पैसे स्टॉक मार्केट में लगाता था, जिसकी वजह से स्टॉक की कीमत बढ़ती थी और कंपनी को मुनाफा और हर्षद मेहता को ब्रोकरेज मिलता था। हर्षद मेहता इस स्टॉक मार्केट की वजह से बहुत अमीर हुआ और इसी के कारण शायद ये स्कैम भी आगे मालूम हुआ। जर्नलिस्ट सुचिता दलाल ने रातों रात अमीर हुए हर्षद मेहता स्कैम को सबके सामने लाया और इसी स्कैम की वजह से आगे की सावधानता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सेबी को गठित किया, जो स्टॉक मार्केट पर नजर रखती है। इस स्कैम में एक पड़ाव ऐसा भी आया जब हर्षद मेहता के वकील राम जेठमलानी ने उस वक्त के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव पर आरोप लगाए थे और इस स्कैम को हर्षद मेहता स्कैम की बजाय पीवी नरसिम्हा राव स्कैम कहने की मांग की। इस स्कैम का अमाउंट लगभग 4000 करोड़ रुपए का था। नंबर 8, 2016 का विजय माल्या स्कैम। एक समय था जब लोग उन्हें किंग ऑफ गुड टाइम के नाम से जानते थे, लेकिन लगता है आजकल उनका टाइम कुछ अच्छा नहीं चल रहा। 2016 में देश में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगने के बाद माल्या देश छोड़कर फरार हो गए। विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस को बचाने के लिए कुछ विविध बैंकों से लोन लिया था, जिसकी कुल अमाउंट 9000 करोड़ रुपए से भी अधिक थी। उन्हें हाल ही में भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत एक आर्थिक भगोड़ा अपराधी घोषित किया गया है। नंबर 7, 2018 का नीरव मोदी पीएनबी बैंक स्कैम। सबसे विवादास्पद घोटालों में से एक ये धोखाधड़ी कथित तौर पर पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांडी हाउस ब्रांड के माध्यम से हुई थी। सिर्फ नीरव मोदी ही नहीं, उनके चाचा मेहुल चोकसी और पीएनबी के 2 वरिष्ठ अधिकारी भी इस धोखाधड़ी में शामिल थे। पीएनबी के इस 11400 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी ने इन्वेस्टर को पूरी तरह से हिला दिया था। इस मामले में नीरव मोदी और स्कैम में शामिल सभी लोगों की जांच चल रही है। नंबर 6, 2009 का सत्यम स्कैम। 2009 का ये स्कैम भारत के इतिहास का सबसे बड़ा कॉरपोरेट स्कैम था। यह मामला बी रामलिंगम राजू और उनके सत्यम कंप्यूटर सर्विस लिमिटेड के इर्द गिर्द घूमता है। कंपनी ने अपने बोर्ड के सामने स्वीकार किया कि उन्होंने 14,000 करोड़ रुपयों के अपने खातों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। उनमें उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टर और अन्य हितधारकों से हेरफेर और धोखाधड़ी की। इस घोटाले के लिए राजू को कैद और जुर्माना भी हुआ था। औपचारिक सार्वजनिक नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से सत्यम में 46% हिस्सेदारी टेक महिंद्रा ने खरीदी थी और 25 जून 2013 को कानूनी रूप से सत्यम और टेक महिंद्रा कंपनियों को मर्ज कर दिया गया है।
नंबर 5, 2002 का तेलगी स्कैम। अब्दुल करीम तेलगी एक दोषी भारतीय जालसाज था। उन्होंने भारत में नकली स्टैम्प पेपर्स छापकर पैसा कमाया। उन्होंने 350 लोगों को एजेंट के रूप में नियुक्त किया था, जिन्होंने बैंकों, बीमा कंपनियों, स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स और बड़े खरीदारियों को नकली स्टैम्प पेपर्स बेचे। घोटाले का एक पहलू जो चिंता का कारण था कि इसमें कई पुलिस अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भागीदारी थी। इस घोटाले की कुल राशि लगभग 20,000 करोड़ रुपए की थी। बाद में 17 जनवरी 2006 को तेलगी और उनके कई साथियों को 30 साल की सश्रम कारावास की सजा हुई। नंबर 4, 2010 का कॉमनवेल्थ गेम स्कैम। 2010 में भारत में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों ने विवादों और भ्रष्टाचारों के लिए ही अधिक सुर्खियां बटोरी, जो कि खेलों से ही अधिक थी। इसमें 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स के अध्यक्ष सुरेश कलमाडी पर भ्रष्टाचार और दुर्भावना के आरोप लगाए गए थे। इस घोटाले में उपकरणों की खरीदगी में हेरफेरी की गई थी और उनकी कीमत बढ़ा चढ़ाकर दिखाई गई थी। इसके अलावा भारतीय एथलीट्स को अधिकारियों द्वारा अलॉटेड अकोमोडेशन के बजाय भयानक परिस्थितियों में रहने के लिए मजबूर किया गया था। ये स्कैम 70,000 करोड़ रुपए का है, जो कि कम समय में की गई सबसे बड़ी धोखाधड़ी है। नंबर 3, 2012 का वक्फ बोर्ड लैंड स्कैम। कर्नाटक वक्फ बोर्ड एक मुस्लिम चैरिटेबल ट्रस्ट है जो गरीबों के लिए दान की गई संपत्ति का प्रबंधन और देखरेख करता है, जिस पर कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अनवर मणिपड्डी द्वारा कमीशन की गई रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने 27,000 एकड़ भूमि को रियल एस्टेट माफिया के साथ मिलकर गलत तरीके से राजनेताओं और बोर्ड सदस्यों को बेच दी। इस भूमि का मूल्य लगभग 1,50,000 करोड़ रुपए तक का था। नंबर 2, 2008 का 2G स्पेक्ट्रम स्कैम। 2008 में सरकार जांच के दायरे में आ गई थी जब यह आरोप लगाया था कि उन्होंने 2G स्पेक्ट्रम सब्सक्रिप्शन बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले फ्रीक्वेंसी एलोकेशन लाइसेंस के लिए मोबाइल टेलीफोन कंपनियों को अंडर चार्ज कर दिया था। और इस विवाद के केंद्र में थे पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा। इनके अलावा कनिमोझी करुणानिधि और कई मोबाइल टेलीफोन कंपनियां भी इसमें शामिल थी। 2012 में 2G स्पेक्ट्रम को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक और मनमाना घोषित किया गया और इसके कारण 120 से अधिक लाइसेंस रद्द कर दिए गए। कैग ने कहा कि 2G स्पेक्ट्रम के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद सरकार को मिलने वाली राशि और एक्चुअल में जमा हुई राशि में 1,70,000 करोड़ का अंतर था। नंबर 1 पर जाने से पहले ऐसे ही कुछ घोटाले हैं जो पैसों में इतने बड़े नहीं, लेकिन देश को आर्थिक रूप से खोखला करने के लिए बहुत मदद की है इन्होंने। 1980 से 1990 के बीच हुआ बोफोर्स स्कैंडल, जो 100 से 200 करोड़ रुपए का था। 1990 और 1991 के बीच हुआ द हवाला स्कैंडल, जो 100 करोड़ रुपए का था। 2010 का आदर्श सोसाइटी स्कैम। ये स्कैम पैसे से तो जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन भारत पर लगा सबसे बड़ा दाग है। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी में कारगिल युद्ध के वीरों को और शहीद हुए जवानों के विधवाओं को फ्लैट दिए जाने थे, लेकिन ये फ्लैट पॉलिटिशियन के सगे संबंधों को दिए गए। नंबर 1, 2012 का कोल अलोकेशन स्कैम। ये आजाद भारत का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। ये एक राजनीतिक घोटाला है जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार सत्ता में थी। कैग ने सरकार पर आरोप लगाया था कि 2004 से 2009 के बीच सरकार ने 194 कोयला ब्लॉक्स को अवैध रूप से अलोकेट किया है। कैग ने शुरुआत में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान का अनुमान लगाया था, लेकिन अंतिम रिपोर्ट में घोटाले की राशि 1,86,000 करोड़ रुपए की थी। तो ये थे इंडिया के टॉप 10 स्कैम। आपको ये टॉप 10 कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ऐसे कौन से टॉप 10 हैं जो आप देखना चाहेंगे ये भी बताइए। जाते जाते वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।